हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पर हर रोज़ करंट न्यूज़ से संबंधित जो भी खास खबरें होती हैं आपके लिए, उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो आइए चलते हैं आज के हमारे न्यूज़ की तरफ और देखते हैं आज की खास खबरों में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है ना। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पीसीएस के एक पद पर 2420 दावेदार। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें जो आवेदन किए हुए अभ्यर्थी थे 6,05,023 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 250 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 12 जून को प्रस्तावित थी और पिछली बार एक पद पर लगभग 996 दावेदार थे, है ना। तो ये बात हो रही है पीसीएस की, जो राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा है 2022 के लिए। तो उसी में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब देखिए, जिनका भी सिलेक्शन हो, बस यहाँ पर आपको इतना बताना था कि जितनी सीट नहीं है उससे अधिक दावेदार हैं और जिनकी किस्मत हो, जिनका परिणाम हो, जिनकी योग्यता हो, उनके हिसाब से उन्हें ये सीट तो ज़रूर मिलेगी ही। इसके साथ ही कट ऑफ के विवाद पर एमएलसी ने उठाए हैं सवाल। तो आप सबको पता होगा कि पीसीएस को जो है कई सारे जो रुके हुए थे 2 साल से, उन सभी के परिणाम कट ऑफ जो है अभी जारी हुए हैं जल्दी ही। तो आप उन्हें देख लीजिए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो आप देख लीजिए, है ना। इसके बाद हम अगली न्यूज़ की बात करें तो डीएलएड छात्रों को कराना होगा छोटे बच्चों का दाखिला। और ये लखनऊ से खबर निकल के आ रही है। राजधानी में अब एक डीएलएड छात्र जो है एक आउट ऑफ स्कूल बच्चे का दाखिला परिषदीय विद्यालय में करा करके साल भर उसकी मॉनिटरिंग करेगा। ठीक, स्कूल चलो अभियान के तहत वर्तमान सत्र में एक प्रशिक्षु एक प्रवेश योजना के तहत यह जिम्मेदारी डीएलएड छात्रों को दी गई है और प्रोजेक्ट वर्क में शामिल हुई है यह जिम्मेदारी। इसके लिए उन्हें अंक भी मिलेगा, जिसकी देखभाल उन्हें साल भर करनी होगी। तो ये योजना हुई सरकार की। इसके बाद अगली न्यूज़ की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय की है। इसमें जो है एमएड की परीक्षा 22 से और बीएलएड की परीक्षा 23 से शुरू हो रही है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी किया है विस्तृत परीक्षा पाठ्यक्रम और कार्यक्रम भी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर लापरवाही होती है तो परीक्षा से ठीक पहले जारी कर दिए गए हैं प्रवेश पत्र। और इसमें थोड़ी जो कमी है वो भी देखने को मिली है, क्योंकि समय से बच्चों को प्रवेश पत्र उनके नहीं मिल पा रहे थे, जिसमें यहाँ की लापरवाही का नतीजा बताया गया है कि इनकी वजह से जो हीला हवाली करते हैं, जो छूट मिल रहती है, उसकी वजह से यह जो है प्रवेश पत्र देने में देरी हुई है। इसके बाद हम अगली न्यूज़ पर आते हैं और अगली न्यूज़ है कोरोना संक्रमण फिर बढ़ा। 1 महीने बाद 24 घंटे में रिकॉर्ड हुए हैं 2183 नए मामले। तो यहाँ पर चिंता बताई गई है कि देश में चौथी लहर की आहट हो सकती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। गाज़ियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा समेत एनसीआर में मास्क के दिन लौटे। तो विदेशों में भी इसका डर बढ़ रहा है। हालांकि कोरोना एक ऐसा केस हो चुका है जो कभी भी घटता बढ़ता रहता है और इसका जो परिणाम है पूरे विश्व में बहुत अधिक देखने को मिला और यह कितना खतरनाक है आप सबको पता होगा। तो आप अपना जो है अपने परिवार का और अपना स्वास्थ्य का देखभाल करते रहिए और जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, उसका आप खास ख्याल रखिए, ठीक है। इसके बाद अगली न्यूज़ की बात करें तो अगली न्यूज़ है कार्य योजना में शामिल करी भर्ती। तो आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के 100 दिन के कार्य योजना की जो नियम प्रणाली थी, उसमें अभ्यर्थियों का कहना है कि जो प्रशिक्षित युवा हैं उनके बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों से 100 दिन की कार्य योजना में परिषदीय प्राथमिक स्कूल में शिक्षक भर्ती शामिल करने की मांग की है। और सोमवार से बेरोजगारों ने आरटीआई अभियान शुरू किया। इसके तहत विभाग को पंजीकृत डाक से आरटीआई के तहत प्रार्थना पत्र भेजकर रिक्त पदों समेत अन्य जानकारी मांगी जा रही है। अभियान से जुड़े हैं पंकज मिश्रा ने कहा है कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती बड़ी भर्तियों में से एक है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी लगाया था, जिसमें 51,112 पद रिक्त होने की बात कही थी और जिसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है और आगे क्या होगा भी इसे भी किसी को पता नहीं है। तो सरकार के पेज में जो अभ्यर्थी फंसे हुए हैं उन्होंने मांग करके लगातार
इस बात को जानने की कोशिश की है कि आगे क्या होगा, इन्हें भी जानकारी दी जाए, है ना। इसके बाद अगली न्यूज़ की बात करते हैं। नगर निगम में 2000 पदों पर होगी भर्तियां, और नगर विकास मंत्री ने दिए हैं संकेत, कहा सीमा विस्तार हुआ तो कर्मचारियों की भर्ती भी होगी। ठीक, तो ये है लखनऊ की न्यूज़। और यहाँ पर 6000 पद स्वीकृत हुए थे 60 साल पहले नगर निगम में। 15000 कर्मी आज की आबादी के हिसाब से और चाहिए। 400 सफाई नायक चाहिए, जबकि सिर्फ 60 लोग हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको फैक्ट फाइल दिखाई गई है, जहाँ पर जो पोस्ट खाली हैं, जो भरे गए हैं और जिन पर अभी भी कार्य चल रहा है, उन सब के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि कंप्यूटर ऑपरेटर तक नहीं है और लगातार हो रही पद को भरने की मांग। तो इस तरीके से सरकार के जो रवैये हैं, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा आहत होना पड़ता है, क्योंकि सरकार अपनी ना तो कोई रिपोर्ट बताती है और ना ही इससे किसी भी व्यक्ति को संतुष्ट कर पाती है। तो इसके लिए जो सरकार का रवैया है, इसमें थोड़ा सा इन्हें और विकसित करना पड़ेगा, ताकि लोगों को ये उनकी जो उनके सवाल हैं, उन प्रश्नों का जवाब दे सकें, और कुछ ना सही तो कम से कम रिपोर्ट तो दिखाई दें, है ना। क्योंकि हर जगह आप देखते हैं न्यूज़ में यही आता है कि यहाँ खाली पद, वहाँ खाली पद, और सरकार कहती है कि हम यहाँ भर दिए हैं, वहाँ भर दिए हैं, 5 करोड़ पद भर चुके हैं। अब इनका जो भी कहना है, ये कहते हैं कि हम लगातार जॉब दे रहे हैं, अभ्यर्थी कहते हैं कि हमें कोई जॉब मिली ही नहीं, तो किसकी बात मानी जा सकती है ना। तो आइए आगे चलते हैं। ये वही न्यूज़ है, फैक्ट फाइल, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे पढ़ करके देख सकते हैं। हालांकि इम्पोर्टेंट क्या है, 2000 पद ही हैं, तो जो भी इस क्षेत्र में है उनके लिए ये जानकारी ज़रूर इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक, आगे यही बात है, शिक्षक छात्र अनुपात के पुनर्मूल्यांकन की मांग वाली जनहित याचिका खारिज हो चुकी है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात के पुनर्मूल्यांकन की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज किया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह को खंडपीठ ने गया प्रसाद की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इन्होंने कहा कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के सफल कार्यान्वयन के लिए शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखा जाए। और यहाँ पर इन्हें कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं हुआ और स्पष्ट दावे किए गए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने याचिका जो है खारिज कर दी है। अगली बात करते हैं जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आप सबको पता होगा कि बीएड प्रवेश परीक्षा जो है 6 जुलाई को है। इसका जो फॉर्म है वो भरा जा रहा है इसमें, और सभी 75 जिलों में आयोजित होगी यह परीक्षा। आवेदन जो कि आवेदन शुल्क है, इस बार इसमें 33% कटौती की गई है। हाँ, लेकिन इस बार जो है इनका जहाँ से हर बार पेपर करवाया जाता था उसे चेंज कर दिए हैं। थोड़े बहुत परिवर्तन तो ज़रूर ही हुए हैं। तो रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह जी हैं, इन्होंने कहा है कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो है 6 जुलाई को प्रदेश के 75 जिलों में कराई जाएगी। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए लंबी दूरी तय करनी नहीं पड़ेगी। इस बार आवेदन शुल्क में 33% की कटौती भी हुई है, जिससे कि उनके आर्थिक भार को थोड़ा मजबूती मिले। ठीक, और बीएड के 10,000 से अधिक ऑनलाइन आवेदन अभी तक मिल चुके हैं। यहाँ पर आपके लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। हाँ, अगर योग्यता की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग में सामान्य व पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 50%, स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों में से कुछ भी, बी और बीटेक हैं तो उनके लिए 55% है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्नातक और परास्नातक की डिग्री ही बहुत है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम जो है वो कब तक है, तो 15 मई और 16 मई से 20 मई, 25 जून जो है डाउनलोड की जाएंगी आपके प्रवेश पत्र। प्रवेश परीक्षा की तिथि जो है 6 जुलाई ही होगी। हाँ, ये जो आपका रिजल्ट है इसके लिए संभावित तिथि दे दी गई है कि हो सकता है 5 अगस्त तक आपकी जो परिणाम है वो आ जाए, है ना। इसके बाद आवेदन शुल्क की बात करें तो अदर स्टेट और सामान्य वर्ग के जो भी हैं उन सब के लिए 1,000 रुपये है। अगर विलम्ब करते हैं आप, यानी कि देरी होती है आपके शुल्क को भरने में, तो 1,600 रुपये आपके लग जाएंगे। जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 500 रुपये ही हैं। यहाँ पर अगर ये देरी करते हैं तो इनके लिए जो है 800 रुपये की बात की गई है। ठीक, अगली न्यूज़ है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को प्रतियोगियों ने शुरू किया आरटीआई अभियान। तो आपको पीछे बता दिया कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद पर भर्ती की मांग को लेकर के बेरोजगार युवकों ने सोमवार से आरटीआई का अभियान शुरू किया है। इसमें बहुत से लोग हैं, इन्होंने बताया है कि
हमें जो है शिक्षक छात्र का अनुपात किस तरीके से है, इसके बारे में हमें भी जानकारी दी जाए, ताकि हम भी संतुष्ट हो जाएं और हम ये भर्ती की मांग ना करें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, देखते हैं अब आगे क्या होगा। इसके साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें कि आज की डेट में जो है लेखपाल के लिए कुछ जो सीट हैं उनकी जो डाटा है, उनका जो जिस जिस ज़िले में, जनपद में जो भी जगह हैं, जितनी सीट खाली हैं उसके लिए डीएम को आज एक नया आदेश दिया गया है कि उन्हें प्रेषित करना है कि आपके ज़िले में कितने लोग कार्यरत हैं, कितने लोगों की ज़रूरत है और कितनी सीट खाली हैं। ऐसा जो यहाँ की भर्ती करने के लिए जो भी संस्था है उसने इस डाटा को मांगा है और कहा है कि आप उन्हें जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दें, ताकि आगे जो है प्रोसेस इसे किया जा सके और जल्द ही हो सकता है लेखपाल नई प्रोसेस आपको देखने को मिले। हाँ, आप तैयारी करती रहिए पेपर की, क्योंकि हो सकता है पेपर जल्दी ही हो। ठीक। और इसके साथ ही आंगनबाड़ी भर्ती की बात करें तो आप सबको पता होगा कि 2021 में जनवरी में कोरोना टाइम के बीच में ही आंगनबाड़ी भर्ती आई थी, जो कि 53,000 के लगभग थी। और बीच में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आरक्षण न देने की वजह से इसे हाईकोर्ट में फंसा दिया गया और यह भर्ती जो है लगभग ना के बराबर, यानी कि थोड़ा रुक गई है। और हो सकता है कि इसे कैंसिल भी कर दिया जाए, क्योंकि इसमें कोई भी प्रोसेस आगे बढ़ नहीं रही है और सरकार ने इसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सरकार ने अभी एक लिस्ट दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि इसे हम 2 कैडर में करेंगे, यानी कि इसे डिवाइड कर देंगे। एक बार 30,000 के पद निकालेंगे और एक बार 20 के। तो अभी जो है इसमें कहा जा रहा है कि 20,000 की पद को निकाल करके उसे भरा जाएगा 6 महीने में, और 30,000 पद को भी निकाला जाएगा जो कि 1 साल में भरा जाएगा। ऐसे करके 2 बार में इस भर्ती को पूरा किया जाएगा। तो आंगनबाड़ी भर्ती की यही प्रोसेस है और लेखपाल के बारे में भी आपको बता दिया गया। अगर आपको ऐसे ही जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दीजिएगा। कोई अगर दिक्कत हो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद।